नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिगार्डिंग। देखिए, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का पार्ट 4 है। इसके पहले भी 3 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रॉब्लम्स का। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो एक बार चेक करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 12वां वीडियो है। ओके, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग किए क्या है, यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चंस लिए हैं, बारी बारी से तीनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए थिंग्स को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है कि अ सर्कुलर कॉइल P of 100 turns and radius 2 centimeter is placed coaxially at the center of another coil, another circular coil Q of 1000 turns and radius 20 centimeter. Find mutual inductance between coils. फिर सेकेंड है द इंड्यूस्ड EMF in coil P when the current in the coil Q decreases from 5 ampere to 3 ampere. And the third is the rate of change of flux through the coil at this instant. देखिए अपने पास क्या है, 2 कॉइल्स गिवन है। मान लेते हैं कि एक कॉइल कुछ इस प्रकार से जो है गिवन है, ये कॉइल Q है। जस्ट इमेजिन ये कॉइल Q है जिसका है ना, मतलब ऐसे तो सर्कुलर कॉइल गिवन है, हम लोग यहाँ सोलेनॉइड के फॉर्म में ले लिए हैं। तो चलिए इसको जो है चेंज करते हैं, सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में हमें लेना होगा। मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में अपने पास ये जो गिवन है, ये कॉइल Q है जिसके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 1000। ओके, और जो रेडियस इसका गिवन है वो 20 सेंटीमीटर का गिवन है। ठीक है, और एक और सर्कुलर कॉइल है जो कोएक्सियली प्लेस किया गया है। ठीक है, सर्कुलर कॉइल Q के साथ ये जो कॉइल है, ये कॉइल है, इसको नेम दिए हैं P जो यहाँ पे गिवन है। और इसके पास जो है टोटल 100 टर्न्स अवेलेबल है और इसका जो आपका रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर का है। तो इन्हीं 2 कॉइल्स के बीच हमें क्या करना है, सबसे पहले तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करना है, मतलब कैपिटल M। और फिर जो कॉइल P है, ये जो छोटा वाला कॉइल है, ओके, इसमें EMF कितना इंड्यूस होगा जब आपका ये कॉइल Q में करंट 5 एम्पियर से 3 एम्पियर डिक्रीज हो जाएगा इतने सेकंड में, तो कितना EMF इंड्यूस होगा कॉइल P में, ये पता करना है। और फिर इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा कॉइल P में, ये हमें पता करना है। ओके, तो चलिए इस चीज़ का काम करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये डेटा इकट्ठा कर लेते हैं कि अपने पास कितना चीज़ गिवन है। सबसे पहले तो जो सर्कुलर कॉइल P है, जो छोटा वाला कॉइल है, उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको N2 से डोनेट करते हैं जिसमें 100 टर्न्स गिवन है। साथ ही साथ जो रेडियस गिवन है आपका दूसरे वाले का वो है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻⁻² मीटर गिवन है। अभी जो बड़ा वाला कॉइल है जिसको हम लोग कॉइल Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्कुलर कॉइल Q, इसमें जो है इस टोटल 1000 टर्न्स है, इसको N1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो रेडियस गिवन है इसका वो 20 सेंटीमीटर है। जी बिल्कुल 20 सेंटीमीटर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 × 10⁻⁻² मीटर। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्या थिंग्स पता कर पाएंगे हम लोग। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा मिला था हमें, μ0 N1 N2 A/L, कुछ ऐसा मिला था फॉर्मूला। बट अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो चलिए, अगर हम लोग चूँकि यहाँ कुछ गिवन नहीं है तो μ0 लेके चल सकते हैं। N1 N2 गिवन है ना, एरिया भी अपने पास नहीं गिवन है, ना ही लेंथ अवेलेबल है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो आखिरकार म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग पता कैसे करेंगे। अब देखिए जब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला वीडियो डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो दूसरा कॉइल है, ठीक है, इससे मतलब दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ये एक्चुअली में रेशियो होता है आपका φ2/I से, I का। ओके, मतलब है कि φ2 यहाँ पर क्या है, ये एक्चुअली में मैग्नेटिक फ्लक्स है जो दूसरा कॉइल, मतलब यहाँ पे दूसरे कॉइल का रोल जो है कॉइल P प्ले कर रहा है, तो कॉइल P से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, ओके, और जो करंट फ्लो करेगा इससे पता करना पड़ेगा हमें। अब चूंकि यहाँ पे करंट भी नहीं गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि कॉइल Q जो है अपना, जो बड़ा वाला कॉइल है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I फ्लो कर रहा है, या फिर I1 ले लेते हैं। ओके, I1 करंट जो है इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसा करते हैं
कि पहले मैग्नेटिक फ्लक्स पता कर लेते हैं। एक मिनट, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम लोग मान लीजिए कि ये जो कॉइल P है इसके थ्रू अगर फ्लक्स पता करते हैं φ2, तो ये बेसिकली किससे इक्वल होगा, B डॉट डी एस से, है ना, B डॉट डी एस से इक्वल होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और चूंकि यहाँ पे B डॉट ए भी हम लोग ले सकते हैं ना, B डॉट ए भी ले सकते हैं। और φ2 जो है ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कॉइल P से रिलेटेड होगा। ओके, तो कॉइल P का हम लोग को एरिया यहाँ पे लेना होगा, तो φ2 जो है ये आपका किससे इक्वल होगा, B डॉट पाई आर स्क्वायर से, है ना, मतलब जो रेडियस होगा इसका, ठीक है। और चूंकि ये जो है कॉइल P, इसके पास टोटल कितना है, 100 नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, तो φ2 को 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब जाकर के टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इसके थ्रू मिलेगा। तो चलिए इस काम को करते हैं। यहाँ पर थोड़ा यहाँ देखिएगा, सबसे पहले करना क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जो अपना कॉइल Q है, इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे पता कर लेते हैं। इसका वैल्यू होगा B1 और इसी का यहाँ पर इस फॉर्मूला में यूज़ करना है हमें, ठीक है। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 बाय 2a होता है। यहाँ पर a क्या है, रेडियस है आपका Q का, जो हम लोगों ने R2 से रिप्रेजेंट किया है। तो a की जगह पर क्या कर सकते हैं, R2 भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक मिनट, R2 लिए हम लोग, नहीं R1 लेना होगा, इसे R1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग इसको वैल्यूज पुट करें तो 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7, N1 आपका 1000 है। चूँकि I1 का वैल्यू नहीं है तो इसको I1 लेकर के ही कंटिन्यू करेंगे, और 2 इंटू 20 इंटू 10 पे पावर -2, कुछ ऐसा जो है हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू हमें मिलेगा वो होगा 3.14 इंटू 10 पे पावर -3 I1। इतना वैल्यू जो है हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का इस कॉइल Q के सेंटर पर। ओके, अब जो है यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स पता कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल P, ओके, इज, मान लेते हैं कि कॉइल P से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो φ2 है। ओके, और ये आपका इक्वल होगा किससे, B डॉट एरिया से, ठीक है। बट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास 100 गिवन है, तो इसके साथ N2 भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए B डॉट ए क्या है, यहाँ पे एरिया है। तो अब हम लोग चूंकि कॉइल P के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चाह रहे हैं, जो ये जो छोटा वाला कॉइल है सर्कुलर, इसके थ्रू चाह रहे हैं, तो इसका एरिया चाहिए तो पाई R2 स्क्वायर लेना पड़ेगा और N2, ठीक है। सो यहाँ पे देखिएगा φ2 इज इक्वल टू B का वैल्यू कितना आया है, इतना 3.14 इंटू 10 पे पावर -2 I1, ओके, इंटू 3.14, R2 का स्क्वायर चाहिए ना, इसका स्क्वायर चाहिए, मतलब है कि 2 इंटू 10 पे पावर -2 का स्क्वायर चाहिए, और N2 अपने पास 100 गिवन है, ठीक है, N2 100 है। इसको जो है यहाँ पे हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग पेज ले रहे हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से थोड़ा बड़ा पेज ले लेते हैं। देखिएगा φ2 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम लोग सॉल्व यहाँ पर करते हैं तो सबसे पहले तो 10 पे पावर यहाँ कितना है, -2 हम लोग लिख रहे हैं ना, एक्चुअली में 10 पे पावर -3 है यहाँ पे देखिए 10 पे पावर -3 है। ओके, सो यहाँ हमें देखना होगा कि यहाँ पे हम लोग थिंग्स को कैसे करेंगे। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे 3.14 इंटू 3.14, ओके, इंटू यहाँ से 4 आ जाएगा ना, तो 4 हो जाएगा, इंटू 10 पे पावर -3 इंटू 10 पे पावर -4, ओके, और इंटू यहाँ पे 100 है ना, इंटू 10 पे पावर 2, और I1 भी है, इसको लेते चलना है। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू मिलेगा 9.8596, ओके, और फिर यहाँ पे अपने पास है 4, और इन दोनों को सॉल्व करें, इन तीनों को, तो मिलेगा 10 पे पावर -5 I1, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा इससे 39.4384 है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके रखे हैं हम लोग, चूँकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है इसलिए, ठीक है। φ2, अब देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, हम लोग चाहें तो इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं,
ओके 39.4384 मिल रहा है ना, इंटू 10⁻⁻5 I1, और इसको वेबर में लेंगे क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। सो यहाँ देखिएगा φ2 आपका हो जाएगा 3.94। ओके, चूँकि यहाँ पर अगर देखिए तो 384 है, इसको राउंड अप कर दे तो यहाँ 4 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻4 I1 वेबर। तो देखिए इतना जो है मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मिल रहा है अपना इस कॉइल P के थ्रू। ये जो कॉइल P है और ये वाला Q है, कॉइल P के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमें मिला। अब जो है हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करने के लिए फ्री हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, φ2/I। यहाँ पे φ2 क्या है, फ्लक्स जो आपका सेकेंडरी कॉइल के थ्रू है, ठीक है ना, मतलब जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके थ्रू। तो ये जो कॉइल P है इसी पे हमें ये जो क्वेश्चन है उसमें कॉइल P के थ्रू ही ईएमएफ इंड्यूस्ड मांगा है, तो उसी के थ्रू का हमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लेना होगा। ओके, सो उसी के थ्रू का मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग पता किए, कॉइल P के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है। और I1 जो है ये एक्चुअली में करंट होता है जो प्राइमरी कॉइल में फ्लो कर रहा होता है, और यहाँ पे प्राइमरी कॉइल क्या गिवन है, Q। तो Q के थ्रू करंट हम लोग I1 को मान लिए हैं कि I1 करंट है यहाँ पे। तो वैल्यूज पुट करें तो मिलेगा 3.944 इंटू 10⁻⁻4 I1 बाई, इसके जगह पर I1 कैंसिल करोगे तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ये दो गिवन कॉइल्स के बीच वो हमें कितना मिल जाएगा, और चूंकि ये हेनरी में होता है तो इसको हेनरी पुट कर देंगे, मिलेगा 3.944 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी। दिस इज द रिक्वायर्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू गिवन कॉइल्स। अब देखिए सेकंड में हमें क्या पता करना था, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल P। कॉइल P में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हमें पता करना है, वो भी उसके लिए भी कंडीशन गिवन है कि कब पता करना है। When the current in the coil, coil Q में जो करंट है, ये जो coil Q है, ये जो बड़ा वाला coil है, ओके, इसमें अगर करंट 5 एम्पियर से 3 एम्पियर डिक्रीज कर गया तो इस केस में हमें बताना है कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना होगा। देखिए बेसिकली फैराडेज लॉ से हमें क्या पता चला कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये एक्चुअली में किससे इक्वल होता है, d∅/dt से, इससे इक्वल होता है। और यहाँ पे हम लोग नेगेटिव के सिंबल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा फाई है। अब चूंकि यहाँ पर ये जो फाई है ये क्या है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो किसी भी कॉइल से या दूसरे कॉइल से लिंक्ड होता है, और यहाँ पे जो फाई हम लोग लेंगे ये φ2 होगा एक्चुअली में। ओके जी, ये φ2 होगा एक्चुअली में। तो इसे हम लोग करेंगे क्या, चूँकि φ2 हमें लेना है तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग m इज इक्वल टू φ2/I के अकॉर्डिंग φ2 के जगह पर mi ले सकते हैं हम लोग, है ना, d/dt और mi जो है हम लोग जो है I1 लिए हुए हैं इसका वैल्यू, तो इसको I1 कर देते हैं। तो यहाँ पे EMF जो इंड्यूस होगा उसका वैल्यू मिलेगा m di1/dt। इस फॉर्मूला से जो इंड्यूस्ड EMF है आपका कॉइल P में वो पता कर सकते हैं हम लोग। सो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू इतना मिला है, पुट कर देते हैं 3.944 इंटू 10⁻⁻4। अब हमें क्या करना है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पता करना है। तो करंट किस प्रकार से चेंज हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, करंट जो है 5 से 3 एम्पियर हो गया, मतलब 5 - 3 लेना होगा, वो भी कितने सेकंड में, 0.04 सेकंड में। ओके, अब यहाँ से जो है हमें EMF मिल जाएगा वोल्ट्स में, बस इसको सॉल्व करना है और EMF जो है हमारे पास मिल जाएगा। थोड़ा देखिएगा, ओके, E इज इक्वल टू 3.944 इंटू 10⁻⁻4, ओके, इंटू 2, और नीचे में क्या है 4 और ऊपर 100 ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0.04 है तो इसको 4/100 लेंगे, तो 4/100 नीचे आएगा तो 100 को ऊपर लेके चले गए हम लोग, ठीक है। तो 2 यहाँ कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, E इज इक्वल टू 3.944 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे कितना है, 10⁻2 है, 10⁻⁻4 है, तो यहाँ 10⁻⁻2 कर देते हैं इंटू 1/2, कुछ ऐसा हो रहा है ना। अच्छा, 2 से इसको हमें कैंसिल करना होगा तब जा कर के हमें जो है यहाँ पे वोल्ट्स में EMF मिल पाएगा। सो अगर कर यहाँ पे डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 2 × 1 = 2, 19 आया तो 2 × 9 = 18, और 14 आया ना, 2 × 7 = 14, और 2 × 7 = 14, कुछ ऐसा आ रहा है ना। ओके,
यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 आएगा ना, ओके 2 9 जा 18 और 2 7 जा 14 और यहाँ पे 2 आएगा ना, ठीक है, इंटू 10 पे पावर -2 वोल्ट्स, कुछ ऐसा जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, इतना वोल्ट्स। सो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो कितना है, 1.972 इंटू 10 पे पावर -2 वोल्ट्स, इतना ईएमएफ जो है इंड्यूस हो रहा है आपका कॉइल पी में। अब थर्ड क्वेश्चन जो है ना, इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल पी एट दिस इंस्टेंट, इसी इंस्टेंट में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो भी कॉइल पी के थ्रू, वो हमें पता करना है। बेसिकली देखिए हमें पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है वो एक्चुअली में ईएमएफ से इक्वल होता है ना। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है कॉइल पी में वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, जो कॉइल पी के थ्रू जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, ठीक है, उससे इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे φ2 का ही वैल्यू हम लोग पुट किए हैं, ओके। सो यहाँ पे ई जो है ये आपका डी φ2 बाई डी टी से इक्वल है, ओके। सो यहाँ पे डी φ2 बाई डी टी का वैल्यू हमें मिला हुआ है। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें जो गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल पी, वो आपका कितना हो जाएगा, डी φ2 बाई डी टी से इक्वल होगा, जो होगा 1.972 इंटू 10 पे पावर -2 वोल्ट्स, ठीक है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 19.72 इंटू 10 पे पावर -3 वोल्ट्स, ठीक है। सो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हम लोग लिए हुए हैं, एन एयर कोर solenoid of 80 centimeter length has 500 turns and circular cross section has a diameter of 2 centimeter, okay, calculate self inductance of the solenoid and दूसरा है self linked flux when current in the solenoid is 2 ampere। सबसे पहले तो जो गिवन solenoid है उसके self inductance को पता करना है, और फिर दूसरे में हमें क्या करना है, जो सोलेनॉइड है उससे सेल्फ लिंक्ड फ्लक्स पता करना है। तो चलिए इस काम को करते हैं, है ना, इसे सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में पहले तो देखिए गिवन क्या क्या है, एक एयर कोड है तो मतलब है कि म्यू नॉट यूज़ करेंगे, तो इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 यूनिट्स, आपको पता ही है। इसका लेंथ गिवन है 80 सेंटीमीटर, मतलब है कि मीटर में लिखेंगे तो 80 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर। साथ ही साथ देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो नहीं गिवन है लेकिन डायमीटर गिवन है हमारे पास, ओके। मतलब है कि जो एरिया होगा इसका वो होगा पाई आर स्क्वायर ना, मतलब है कि पाई इंटू आर कितना है, 2 इंटू 10 पे पावर -2, एक मिनट, हाँ मीटर में कन्वर्ट करके ले रहे हैं हम लोग, तब यहाँ पे जाके मीटर स्क्वायर में मिलेगा हमें, एक मिनट, आर स्क्वायर है ना, ठीक है ठीक है। सो ए, और चूंकि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर गिवन है डायमीटर, तो हमें इसे यहाँ पे 1 लेना होगा, क्योंकि 2 से तो डिवाइड भी करेंगे डायमीटर से रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए। सो ए का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिलेगा पाई ब्रैकेट 1 इंटू 10 पे पावर -4 मीटर स्क्वायर मिलेगा, ये एरिया होगा आपका। अब जो है हमें पता है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है सोलेनॉइड का, उसे पता करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है। अगर एयर कोड है तो उसके लिए म्यू नॉट यूज़ करते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ओके। सो म्यू नॉट का फॉर्मूला है 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 इंटू एन स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास कितना गिवन है, 500 है। सो 500 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10 पे पावर 4 ले लेंगे यहाँ पे, एक मिनट, 500 का स्क्वायर है ना, तो 25 आएगा यहाँ पे, ओके। और ए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर चाहिए ना, इसका स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर नहीं है, केवल ए है, वही सोचें यार इसका स्क्वायर कैसे आ जाएगा, पाई इंटू 10 पे पावर -4 पाई, कुछ ऐसा आ रहा है ना, अच्छा 2 पाई आ जाएगा इसमें, चलिए इसको ऐसा करते हैं 1 इंटू 10 पे पावर -10 है ना, ऐसे मल्टीप्लाई में ही है ये दोनों ना, ठीक है। पाई इंटू 10 पे पावर -4 रखते हैं, बाई एल है तो 80 इंटू 10 पे पावर -2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, 25 और 4 कर दे तो कितना होगा 100,
और यहाँ पाई है और यहाँ भी पाई है, तो पाई स्क्वायर ले लेते हैं इसके साथ, इंटू 10 पे पावर 4 और यहाँ 10 पावर -4 है, दोनों को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 10 पे पावर, चूँकि ये 10 पे पावर -7 है और ये 10 पावर -2 है, अगर -2 वाले को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ 10 पावर -5 आ जाएगा बाई 80। ओके, कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। अब देखिएगा 24 जो होता है 80 और 25 जो कितना होता है 100। सो एल का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 पाई स्क्वायर इंटू 10 पे पावर -5/4 आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा। अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा करते हैं ना, 5 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 4 1 4 4 2 8 20 है ना, इतना 1.25 पाई स्क्वायर इंटू 10 पे पावर -5 हेनरी आएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द गिवन सोलेनॉइड, इस गिवन सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस। बी में क्या है, सेल्फ लिंक्ड सोलेनॉइड हमें पता करना है। देखिए बेसिकली जो गिवन सोलेनॉइड है ना, इसका सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग ऐसे निकालें। ठीक है, अब उससे जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो L/I से, एक मिनट, जो फ्लक्स एक्चुअली में लिंक्ड होता है वो किससे इक्वल होता है, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो 5/I से इक्वल होता है ना। तो फ्लक्स पता करना है तो सेल्फ इंडक्टेंस इंटू करंट कर दें तो पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पे करंट 2 एम्पियर का गिवन है ना, तो पता चल जाएगा 5 = सेल्फ इंडक्टेंस है 1.25 पाई स्क्वायर इंटू 10 पे पावर -2, करंट है 2 एम्पियर का, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2.50 पाई स्क्वायर इंटू 10 पे पावर -2 मिलेगा, है ना। इतना वेबर जो है हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। अब देखिए अपना जो थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिए हैं वो क्या है, कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड बिटवीन द इंड्स ऑफ एन एक्सल 1.75 मीटर लॉन्ग of a railway carriage traveling on level ground with uniform speed of 50 km/h. The vertical component of Earth's magnetic induction is इतना। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन में हमें EMF इंड्यूस पता करना है। ओके, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमें रेलवे कैरेज की बात की गई है ना, मतलब है कि रेलवे ट्रैक पर ही रेलवे कैरेज मूव कर रही होगी, है ना। मान लेते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से रेलवे ट्रैक है, जस्ट इमेजिन, है ना, एक छोटा इमेजिनेशन कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका जो है रेलवे ट्रैक, जस्ट इमेजिन कुछ इस प्रकार से रेलवे ट्रैक है आपका, इसी पे जो है कैरेज मूव करेगी और उसका एक्सल का लेंथ गिवन है 1.75 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अच्छा देखिए मान लेते हैं कि अगर आपका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है कैरेज का, जस्ट इमेजिन मान लेते हैं, तो इसका जो लेंथ होगा वो ऐसे होगा। मतलब है कि जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, ओके, वो कैसा हो रहा है, वो लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है अर्थ्स मैग्नेटिक इंडक्शन का, तो वर्टिकल कंपोनेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे वर्टिकल है तो हम लोग को ऐसे ड्रॉ करना चाहिए इसको। मतलब कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड Z एक्सिस के अलोंग अगर है, ओके, और X एक्सिस के अलोंग अगर लेंथ है तो Y के अलोंग क्या है, वेलोसिटी है। तो इस केस में जो EMF इंड्यूस होगा आपका, ठीक है, एक्सल के इंड्स के क्रॉस, वो आप इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, E = BVL। ओके, यहाँ पर थोड़ा हमें ये देखना होगा कि आपका जो B है ना, ये एक्चुअली में क्या है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का या अर्थ्स मैग्नेटिक इंडक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट है, V वेलोसिटी है और L लेंथ है। L जो है आपका 1.75 मीटर गिवन है, ठीक है। B आपका गिवन है 5 × 10 पे पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर गिवन है। आपका जो वेलोसिटी गिवन है ना वो 50 km/h का है। इसको हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा, तो 50 इंटू क्या करना होगा 1000, और आवर है तो क्योंकि मीटर पर सेकेंड में लेंगे तो इसको 3600 ऐसे पुट करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला में पुट करते हैं तो B कितना है 5 × 10 पे पावर -5, आपका V कितना है 50 × 1000 इंटू 3600 इंटू
लेंथ है 1.75 का। ठीक है, इसको सॉल्व करिए और बताइए कि कितना वोल्ट्स का जो है ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस हुआ होगा एक्सल के बीच। ओके, तो देखिए ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 12वां वीडियो था। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का ये पार्ट 4 था।